आज वाक्य के बारे में पढ़ाएंगे ना। क्या है? बातचीत करते समय हम वाक्यों में ही अपनी बात करते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित मेल से बनते हैं। ठीक। अब देखो, जैसे कह रहे हैं बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? सार्थक और व्यवस्थित मेल है। अगर हम कहते बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये सार्थक है, और ताकि बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, ये सार्थक, ये भी ठीक है। लेकिन फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, ये सार्थक और व्यवस्थित क्रम नहीं है। बच्चे क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये व्यवस्थित क्रम है। और वाक्य किसे कहते हैं? देखो, शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह अगर व्यवस्थित नहीं होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है। जैसे टोकरी में फल रखे हैं, अब बोले रखे हैं फल टोकरी में, तो ये सार्थक और व्यवस्थित क्रम नहीं है। टोकरी में फल रखे हैं, ये सार्थक और व्यवस्थित क्रम है। तो शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखिए, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब देखो, उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, उद्देश्य क्या होता है यही आपको बताने जा रहा हूँ। वाक्य के अंग 2 होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, जो कल हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ाए थे ना, तो सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं, प्रेडिकेट को विधेय। ठीक। अब उद्देश्य क्या होता है? ध्यान से देखो, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, यानी वाक्य के कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। हाँ, जो काम कर रहा है, जो करता है, वही क्या होगा? उद्देश्य होगा। जैसे दुकानदार कपड़ा नाप रहा है, तो कपड़ा कौन नाप रहा है? दुकानदार। तो इसमें उद्देश्य क्या हो गया? दुकानदार। दुकानदार क्या हो गया? उद्देश्य। अब आ देखो, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए, दुकानदार कपड़ा नाप रहा है, तो दुकानदार क्या कर रहा है? दुकानदार कपड़ा नाप रहा है। तो उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है? कपड़े नापने की बात कही जा रही है। देखो, कह रहा है ना, इन वाक्यों में दुकानदार के बारे में बताया जा रहा है कि कपड़ा नाप रहा है। कौन नाप रहा है? दुकानदार। वह कपड़ा नाप रहा है। तो कपड़ा नाप रहा है क्या हो गया? विधेय हो गया। धीरज ने अपना काम कर लिया, तो धीरज क्या हो गया? शब्द, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये उद्देश्य है, और बाकी सारा विधेय। तो वह नाप रहा है, यह क्या हो जाएगा? कपड़ा नाप रहा है, ये विधेय हो जाएगा। कपड़ा नाप रहा है, विधेय हो जाएगा। दुकानदार उद्देश्य, और ये विधेय। ऐसे देखिए, एग्जाम्पल है, गाय घास खाती है, गाय उद्देश्य, घास खाती है विधेय। पिताजी चाय पी रहे हैं, पिताजी उद्देश्य, और चाय पी रहे हैं विधेय। बालक, बालक उद्देश्य हो गया, हंस रहा है। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से उद्देश्य विधेय को याद करें।